हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने कितने 19-20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो बनाक स्पेस वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है अप टू 6 वीडियोस। अब जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस माइंडेड। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं आई थिंक आपको पता है। Let n and n dash be normed linear space over same field। फील्ड सेम है, दो नॉर्मल लिनियर स्पेस लिए और इन दोनों के बीच में मैंने एक मैप डिफाइन किया। टी इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन डैश। बोलता है कि ये मैप जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा इफ टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ बाई, वेयर अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, एक्स एंड वाई आर एलिमेंट ऑफ एन डोमेन सेट एन। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं तुम्हारे लिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ। टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई, अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई मस्ट बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ बाई, वेयर अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल लीनियर स्पेस। ठीक है जी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। बोलता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस कहलाएगी। देन टी इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस इफ, याद करिए इसको, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कॉन्टिन्यूस कहलाएगी इफ सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन कैपिटल एन। बोलता है कि अगर इस डोमेन सेट में आप एक ऐसी सीक्वेंस उठाएं जो कि कन्वर्स करती है तो उन सीक्वेंस की इमेजेस भी एन डैश में कन्वर्स करनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस कहलाएगी अगर एन में कोई सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है तो उनकी इमेजेस एन डैश में कन्वर्स करनी चाहिए। मतलब अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्स करती है एन को, अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्स करती है एन में, तो टी ऑफ एक्स एन सीक्वेंस मस्ट कन्वर्जेस टू टी ऑफ एक्स इन एन डैश। अगर एन में कोई सीक्वेंस कन्वर्स करती है तो उन सीक्वेंसेस के इमेजेस भी कन्वर्स करने चाहिए कहाँ, कोड में एन डैश में। उसके बाद ये तो आ गया फर्स्ट रिजल्ट। उसका सेकंड है अगेन, अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो कॉन्टिन्यूटी की आ गई बात पहले, अब बात आ रही है बॉन्डेड की। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट टी ऑफ एक्स नॉर्म, बॉन्डेड के लिए हमने एक रियल नंबर उठाया तो वो बोलता है कि ये टी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगर टी ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म बन जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए, टी एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म। ठीक है, इफ इट इज देन वी से दिस टी इज बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। याद करो इसको याद करना है। अगर बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा, टी ऑफ एक्स नॉर्म मस्ट बी लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप कई बुक वाले टी ऑफ एक्स लिखते हैं, कई बुक वाले सिंपल टी एक्स लिखते हैं और कई बुक वाले एक्स टी लिखते हैं। तो ये आपने देखना है कि किस तरीके से पूछ रहे। तीनों का मतलब सेम है। यहाँ पे टी ऑफ एक्स लिखो या टी एक्स लिखो या एक्स टी लिखो, ओनली फॉर दिस बुक। ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, तो के इज कॉल्ड बाउंड फॉर टी फॉर ऑल एक्स। तो ये के जो नंबर लिया था आपने ये कहलाएगा बाउंड। अब इस डेफिनेशन के बिहाफ पे नेक्स्ट थ्योरम है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 21। ऊपर CTM साथ में, CTM का मतलब आपने इसको लर्न करना है रिजल्ट्स को, क्योंकि आगे जाके इस थ्योरम को हमने मोस्टली यूज़ करना है। लेट कैपिटल टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये थ्योरम याद करनी है आपने। और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 जो हैं वो इसी थ्योरम के पार्ट हैं। Let capital T be a linear transformation of normed linear space capital N into another normed linear space n dash। मतलब आपको एक मैप दे रखा है, T is mapping from capital N to n dash, और ये T linear transformation दे रखी है, N normed linear space दे रखा है, n dash भी normed linear space दे रखा है। Then following statements are equivalent। तो आपने प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं ये इक्विवेलेंट हैं। क्या स्टेटमेंट्स हैं? नंबर 1, T is continuous। अब T continuous कब होता है आपको पता है ऊपर। नंबर 2, टी इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। दिस इज इंपॉर्टेंट, एट ओरिजिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एट ओरिजिन मीन्स अगर सीक्वेंस एक्शन 0 को कन्वर्स करती है
तो सीक्वेंस टी एक्स एन जो है वो भी जीरो को ही कन्वर्स करेगी। अगर एक्स एन जीरो को कन्वर्स करेगी तो इसकी इमेज भी जीरो को कन्वर्स करेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर एक्स एन एक्स जीरो को कन्वर्स करती है तो टी एक्स एन टी ऑफ जीरो को कन्वर्स करेगी बेसिकली। और ये क्योंकि आपको पता होना चाहिए टी ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि अगर किसी एलिमेंट की इमेज, अगर किसी नॉन जीरो एलिमेंट की इमेज किसी फंक्शन के तहत जीरो होती है तो इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ अ फंक्शन इज जीरो फंक्शन। लेकिन अगर फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बीएससी में आप देख चुके होंगे रिजल्ट, अगर फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जीरो की इमेज इज ऑलवेज इक्वल जीरो। यदि याद कर लेना इसको, जीरो एलिमेंट की इमेज अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो इट इज नॉट नेसेसरी टी ऑफ जीरो इक्वल जीरो। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन टी ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल जीरो। लेकिन अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि टी ऑफ जीरो इक्वल जीरो। तो ध्यान रखना खास, टी ऑफ जीरो इक्वल जीरो तभी होगा, टी ऑफ जीरो इक्वल जीरो तभी होगा अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये थ्योरम है, ये बीएससी में देखा होगा आपने, जहाँ पर लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा वहाँ लीनियर अलजेब्रा में ये बड़ा बेसिक सा रिजल्ट है कि अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो बेसिकली यहाँ आना था टी ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू टी ऑफ जीरो, लेकिन टी ऑफ जीरो जीरो के बराबर होता है क्योंकि टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी कैन राइट जीरो हियर। उसका तीसरा रिजल्ट है देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के ग्रेटर देन इक्वल जीरो सच दैट टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल के टाइम्स एक्स नॉर्म। ये आगे बॉन्डेड की डेफिनेशन, दैट इज टी इज बॉन्डेड। तो पहली स्टेटमेंट है टी इज कॉन्टिन्यूस, दूसरी है टी इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन, तीसरी है टी इज बॉन्डेड। इसका मतलब ये हो इक्वलेंट स्टेटमेंट का मतलब होता है वन इम्प्लाइज टू, टू इम्प्लाइज थ्री। मतलब अगर टी कॉन्टिन्यूस है तो ओरिजिन के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस होगा, और टी ओरिजिन के ऊपर कॉन्टिन्यूस है तो टी बॉन्डेड होगा, टी बॉन्डेड है तो टी कॉन्टिन्यूस होगा एंड सो ऑन। उसका चौथी स्टेटमेंट है इफ एस इक्वल टू, अब एक सेट डिफाइन किया इसने ऐसे, यहाँ पे कैसा सेट है, इसके अंदर वो एलिमेंट हैं किसके, कैपिटल एन के। ये कैपिटल एन के एलिमेंट है जिनका नॉर्म जो है वन लेस देन इक्वल टू वन है, जिनका नॉर्म लेस देन इक्वल टू वन है। ध्यान रखना, हमने प्रीवियस वीडियो में एक थ्योरम की थी x बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट वहाँ था नॉर्म x इक्वल टू वन था वहाँ पे, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू वन है। ध्यान रखना है। तो एक सेट डिफाइन किया मैंने यहाँ पे, कैसा सेट, कैपिटल एन के उन एलिमेंट्स का सेट जिनका नॉर्म लेस देन इक्वल टू वन है, इज अ क्लोज्ड यूनिट स्फीयर। ये डेफिनेशन बन गई आपकी। अब दिस सेट इज नथिंग बट दिस इज द सेट सो कॉल्ड क्लोज्ड यूनिट स्फीयर, क्लोज्ड यूनिट स्फीयर। तो जब आज के बाद क्लोज्ड यूनिट स्फीयर की बात आएगी तो आप ये याद करेंगे, दिस इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड यूनिट स्फीयर इन कैपिटल एन, देन इट्स इमेज। तो बोलता है कि इस स्फीयर की इमेज, इस एस की इमेज अंडर टी मस्ट बी बॉन्डेड इन एन डैश। तो बोलता है कि अगर ये एस आपका क्लोज यूनिट स्फीयर है एन में तो इस एस की इमेज अंडर टी बॉन्डेड होगी एन डैश में, इस एस की इमेज अंडर टी बॉन्डेड होगी एन डैश में। अगर एस क्लोज्ड स्फीयर है, क्लोज यूनिट स्फीयर है एन का, तो टी ऑफ एस बॉन्डेड होगा एन डैश में। तो देखते हैं बारी बारी से। वन इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई टू, वन इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई टू, ध्यान रखना। गिवन टी इज कॉन्टिन्यूस, टू प्रूव टी इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। कॉन्टिन्यूस दे रखा है और कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है ओरिजिन के ऊपर। तो देखते हैं जरा, लेट सीक्वेंस एक्स एन बी एनी सीक्वेंस इन कैपिटल एन सच दैट सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू जीरो। क्योंकि कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन प्रूव करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी सीक्वेंस लेके चलते हैं जो जीरो को कन्वर्स करती है। तो क्या प्रूव करना रह गया बाकी, अगर जीरो को कन्वर्स करती है तो इसकी इमेज भी जीरो को कन्वर्स करनी चाहिए। तो देखते हैं जरा, लेकिन टी आपको कॉन्टिन्यूस दे रखा है और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बोलती है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्स करती है तो उनकी इमेजेस भी कन्वर्स करती हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो टी ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू टी ऑफ जीरो। लेकिन टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ जीरो जीरो होगा, तो इसका नाम टी ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू जीरो। और आई थिंक इट इज प्रूव्ड। अगर इमेज जीरो को कन्वर्स करेगी तो इसका मतलब टी इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। कन्वर्स टी इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन टू प्रूव टी इज कॉन्टिन्यूस। तो टी को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, तो कॉन्टिन्यूस प्रूव करने का तरीका, लेट सीक्वेंस एक्स एन बी सीक्वेंस इन कैपिटल एन सच दैट सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन कैपिटल एन। लेके चल पड़े, हमने प्रूव करना टी कॉन्टिन्यूस है तो उसके लिए क्या प्रूव करेंगे, टी ऑफ एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू टी ऑफ एक्स। देखते हैं, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, इस एक्स को उठा के साइड लेके आगे, इस एक्स को उठा के साइड लेके आगे, तो उसका मतलब सीक्वेंस एक्स एन माइनस एक्स कन्वर्जेस टू जीरो। उसका दोनों साइड टी से ऑपरेट कर दिया, जो दोनों साइड टी से ऑपरेट करते बन गया टी ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कन्वर्जेस टू टी ऑफ जीरो। क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ जीरो कन्वर्जेस टू जीरो, और क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ
ए प्लस बी इज इक्वल टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी, माइनस है बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अलग अलग हो जाता है, तो इसका मतलब टी ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू टी ऑफ एक्स को इस साइड लेके आ जाओ, तो सीक्वेंस टी एक्स एन कन्वर्जेस टू टी ऑफ एक्स। तो हम सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स लेके चले थे, प्रूव कर दिया इनकी इमेज भी कन्वर्स करती है, तो इसका टी इज कॉन्टिन्यूस। उसके बाद 2 implies 3, 2 implies एंड इम्प्लाइड बाई 3, मतलब 2 स्टेटमेंट क्या थी, अगर टी ओरिजिन के ऊपर कॉन्टिन्यूस है तो टी बॉन्डेड होना चाहिए, एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, अगर टी बॉन्डेड है तो टी कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन होना चाहिए, तो इट इज अगेन इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड। तो गिवन टी इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन टू प्रूव टी इज बॉन्डेड, और बॉन्डेड की डेफिनेशन क्या थी, याद करो बॉन्डेड की डेफिनेशन क्या थी, टी ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म वेयर के इज बाउंड ऑफ कैपिटल टी। तो देखते हैं जरा, हमने मान लिया टी बॉन्डेड ही नहीं है, ये पॉसिबल दैट टी इज नॉट बॉन्डेड, अगर संभव है तो हमने मान ली टी बॉन्डेड ही नहीं है। हाँ बोलो जरा, देखो जरा, सोचो जरा, अगर टी बॉन्डेड होता तो क्या होता, टी ऑफ एक्स एन नॉर्म लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स एन नॉर्म होता, या लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स एन नॉर्म होता, लेकिन ये बॉन्डेड नहीं है तो उसका लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स एन नॉर्म नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो टी ऑफ एक्स एन नॉर्म ग्रेटर देन के टाइम्स एक्स एन नॉर्म। के की वैल्यू ले ली मैंने एन पर्टिकुलरली, क्योंकि के इज एनी रियल नंबर, तो रियल नंबर मैंने ले लिया एन फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर एन। उसका एन इंटू एक्स एन नॉर्म को उठा के मैं साइड लेके आ गया, एन इंटू एक्स एन नॉर्म को साइड लेके आ गया, बिकॉज एन इज पॉजिटिव एक्स एन नॉर्म इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव इन द पॉजिटिव के साथ मॉड वी कैन राइट मॉड लगा सकते हैं, तो ग्रेटर देन 1 हो गया, क्योंकि ये रियल नंबर बन गया, तो ये क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सॉरी क्योंकि ये नॉर्म है और ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर को आप नॉर्म के अंदर लेके जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए नॉर्म की चौथी प्रॉपर्टी अल्फा मॉड, अगर बाहर है तो अंदर जाएगा तो मॉड हट जाता है, तो एन इंटू एक्स एन नॉर्म अंदर आ गया, मॉड हट गया, ग्रेटर देन 1, ये प्रॉपर्टी अल्फा मॉड एक्स नॉर्म को वी कैन राइट अल्फा एक्स नॉर्म। उसके बाद फिर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये रियल नंबर है तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो रियल नंबर टी के अंदर चला जाएगा, ये टी के अंदर घुस गया और इसको दे दिया मैंने नंबर 1, तो अल्टीमेटली वी प्रोसीड अप टू टी ऑफ एक्स एन बटे एन इंटू एक्स एन नॉर्म, इस एलिमेंट की इमेज अंडर टी का नॉर्म 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब इट इज़ वेरी मच क्लियर इट इज़ पॉजिटिव। नाउ इसकी बात कर लेते हैं अब जरा, एक्स एन बटे एन टाइम्स एक्स एन नॉर्म में लेके चला, एक्स एन बटे एन टाइम्स एक्स एन नॉर्म का नॉर्म लेके चला, और देखा द नॉर्म दिस नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, इसका नॉर्म 1 अपॉन एन के बराबर आ रहा है, एंड एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस अप्रोचेस टू 0, इसका नॉर्म क्या हो गया 0, इस नंबर का नॉर्म क्या हो गया 0। अगर नंबर का नॉर्म 0 है तो इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दिस नंबर इज इटसेल्फ इक्वल 0, क्योंकि किसी भी वेक्टर का नॉर्म अगर 0 है तो इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ वेक्टर इज इटसेल्फ इक्वल 0, तो इसका मतलब एक्स एन बटे एन टाइम्स एक्स एन नॉर्म मस्ट अप्रोचेस टू 0। अब ध्यान से देखना जरा, हमने प्रूव कर दिया कि दिस अप्रोचेस टू 0, दिस इज 0, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये 0 हो गया, और हमें पता है कि अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 0 एलिमेंट की इमेज अंडर टी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 0, तो टी ऑफ 0 इज 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, 0 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन हमें दे रखा है कि इसकी इमेज जो 1 से बड़ी है, मतलब टी ऑफ एक्स एन बटे एन एक्स एन नॉर्म जो है इट नॉट कन्वर्जेस टू 0, क्यों, नॉर्म ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 1, तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने जो माना था वो गलत है, हमने क्या माना था टी बॉन्डेड नहीं है, इसका मतलब टी इज बॉन्डेड। इसका कन्वर्स उल्टा चलते हैं, टी बॉन्डेड दे रखा है, प्रूव करना टी इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन, तो इट इज क्वाइट सिंपल, टी बॉन्डेड है तो इसका टी एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एनी रियल नंबर, let sequence xn be any sequence in capital such that sequence xn converges to 0, because we want to prove t is continuous at origin, तो t origin के ऊपर continuous कब होगा, अगर sequence xn 0 को कन्वर्स करती है तो इसकी इमेज भी 0 को कन्वर्स करनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं नाउ, sequence xn कन्वर्जेस टू 0, तो इसका नॉर्म भी 0 को कन्वर्स करेगा बाय थ्योरम नंबर 2, और 0 का नॉर्म 0 होगा, इसको यहीं स्टॉप कर दिया। नाउ जो हमें दे रखा उसको लेकर चले, हमें क्या दे रखा, टी ऑफ एक्स एन नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स एन नॉर्म, ये हमें दे रखा है, बॉन्डेड दे रखा है ना, बॉन्डेड मीन्स टी ऑफ एक्स एन नॉर्म लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स एन नॉर्म दे रखा है, दिस इम्प्लाई टी एक्स एन नॉर्म कन्वर्जेस टू 0,
टी एक्स एन नॉर्म कन्वर्जेस टू जीरो। वाई कन्वर्जेस टू जीरो? नंबर 2 से, बिकॉज एक्स एन नॉर्म कन्वर्जेस टू जीरो। एक्स एन नॉर्म की सीक्वेंस जीरो को कन्वर्स करिए तो एक्स एन नॉर्म जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो इसका टी एक्स एन नॉर्म कन्वर्जेस टू जीरो। और किसी भी वेक्टर का नॉर्म अगर जीरो तो उसका वेक्टर खुद जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ हमने क्या लिया था? हमने लिया था कि सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू जीरो। प्रूव क्या कर दिया? सीक्वेंस टी एक्स एन, यू कैन राइट हेयर, ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड। सीक्वेंस टी एक्स एन नॉर्म कन्वर्जेस टू जीरो। और एक इसकी डेफिनेशन है, टी इज कॉन्टिन्यूस एट ऑरिजिन। उसके बाद 3 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई 4। 3 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई 4 देखते हैं। 3 क्या है? टी इज बॉन्डेड इन कैपिटल एन दे रखा है। और 4 क्या है? आपको याद होगा 4 क्या था? एक आपने यूनिट स्फीयर डिफाइन किया था और प्रूव करना है कि उस स्फीयर की इमेज अंडर टी बॉन्डेड है एन डैश में। अगर टी एन में बॉन्डेड है तो टी ऑफ एस एन डैश में बॉन्डेड होगा। सिंस टी इज बॉन्डेड इट इज गिवन, तो उसका टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म बाय डेफिनेशन ऑफ बॉन्डेडनेस। लेट एक्स बी एनी पॉइंट इन क्लोज्ड स्फीयर एस। मैंने एस में एक एलिमेंट उठाया और अगर एक क्लोज्ड यूनिट स्फीयर है तो क्लोज्ड यूनिट स्फीयर की डेफिनेशन क्या बोलती है? इसमें जो भी एलिमेंट उठाएंगे उसका नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 बाय डिफाइनिंग ऑफ एस। तो इसका मतलब ये एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? टी एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स। टी ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। और इसका क्या मतलब क्या हो गया? टी ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स, मतलब एस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए टी एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के आ रहा है। और ये किसकी डेफिनेशन है? बॉन्डेड की डेफिनेशन है। ठीक है, तो दिस इंप्लाई टी ऑफ एस इज बॉन्डेड function in n dash. Why in n dash? Because s is image of t, x is image of under t, x is image under t। ठीक है, और ये थोड़ा सा आपने याद कर लेना यहाँ पे, टी ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन इज बॉन्डेड। ध्यान रखना, याद कर लेना इसको। टी ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन इज बॉन्डेड। इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन इज बॉन्डेड। और टी ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के है, सिंपल के है, केला के है, तो उसका मतलब सेट इज बॉन्डेड। तो यहाँ पर सेट इज बॉन्डेड। टी ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के आ रहा, ध्यान रखना। अगर लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन इज बॉन्डेड। और लेस देन इक्वल टू सिंपल रियल नंबर आ रहा है तो इट मीन्स सेट इज बॉन्डेड। मतलब टी ऑफ एक्स एलिमेंट्स जो हैं जिस सेट से आ रहे हैं, ये सेट का टी ऑफ एस, तो ये सेट इज बॉन्डेड। तो ट्रांसफॉर्मेशन बॉन्डेड और सेट बॉन्डेड दोनों में फर्क का ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन बॉन्डेड में लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म आएगा और सेट बॉन्डेड में लेस देन इक्वल टू के आएगा, क्योंकि ये टी ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट जो हैं वो टी ऑफ एस सेट के हैं। एस टी ऑफ एस सेट के हैं, ध्यान रखना। कन्वर्स, लेट टी ऑफ एस इज बॉन्डेड इन एन डैश टू प्रूव टी इज बॉन्डेड। अब हमें दे रखा टी ऑफ एस एन डैश में बॉन्डेड है तो प्रूव करना टी जो है वो एन में बॉन्डेड है। तो पहला केस, लेट एक्स इक्वल टू 0 ले लिया, एक्स 0 रोज रहा, जिसका टी ऑफ एक्स भी 0 हो गया क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन इट इज़ वेरी मच क्लियर टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म। टी बॉन्डेड कब होगा? जब टी ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म होगा। हमने क्या लिया? एक्स 0 लिया, रखो 0, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, इट होल्ड्स, तो नथिंग टू प्रूव, नो टी इज बॉन्डेड। अब ले लिया केस 2, अगर एक्स नॉन जीरो तो, अगर 0 तो सीधा प्रूव हो रहा है, अगर नॉन जीरो तो क्या किया हमने? कैपिटल एस में एक एलिमेंट उठाया, एक्स बटे एक्स नॉर्म। अब ध्यान रखना, हमने एक चीज़ का ध्यान रखना, कैपिटल एस क्या था? इट इज़ द क्लोज्ड यूनिट स्फीयर, मतलब इसमें आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे उसका नॉर्म हमेशा 1 होता है, उसका नॉर्म हमेशा 1 होता है। तो मैंने क्या किया? एक्स बटे एक्स नॉर्म एस में उठाया, तो देखते हैं इसका नॉर्म 1 होता है कि नहीं होता है। एक्स बटे एक्स नॉर्म का नॉर्म लेके चले, ठीक है, ऊपर बन गया एक्स नॉर्म, नीचे नॉर्म का नॉर्म नॉर्म रहेगा तो 1 बन गया। देखो इसका मतलब एक्स बटे एक्स नॉर्म जो वो एस का एलिमेंट है, इट इज ट्रू। ओके, बट टी ऑफ एस इज बॉन्डेड, इट इज गिवन टी ऑफ एस बॉन्डेड दे रखा है। अगर टी ऑफ एस, अब सेट बॉन्डेड है, ध्यान रखना, अब सेट बॉन्डेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टी ऑफ एस बॉन्डेड है तो इसका मतलब एस के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अंडर टी, एस के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अंडर टी लेस देन इक्वल टू सम रियल नंबर होगी, बिकॉज सेट इज बॉन्डेड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस सेट इज बॉन्डेड, तो इसका मतलब इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अंडर टी जो है वो बॉन्डेड होगी। तो ले लिया एस का एलिमेंट एक्स बट एक्स नॉर्म, टी ऑफ एक्स बट एक्स नॉर्म होल नॉर्म लेस देन इक्वल टू के। क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉर्म एक्स रियल नंबर है, मतलब दिस इज ट्रीटेड एज अल्फा सम रियल नंबर। आपको पता होना चाहिए नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज सम रियल नंबर। तो ये रियल नंबर ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर हो जाएगा और ये टी ऑफ एक्स आ गया, वो टी ऑफ
क्या रिजल्ट है आपका, टी ऑफ अल्फ़ा एक्स इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स टी ऑफ एक्स। तो ये अल्फ़ा का काम कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है जी, तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे टी एक्स बटे एक्स नॉर्म होल नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, टी एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म बन जाएगा, के टाइम्स एक्स नॉर्म बन गया। तो टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म, तो उसका ना टी इज बॉन्डेड। तो हमने क्या लिया था, टी ऑफ एस बॉन्डेड दे रखा था, हमने प्रूव कर दिया टी बॉन्डेड है। अब इस थ्योरम नंबर 21 के बिहाफ पे देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, अब वो तुमने देखने हैं। नोट फ्रॉम अबव थ्योरम इट इज़ क्लियर दैट टी इज़ कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ टी इज़ बॉन्डेड। ये भी पूछ सकता है तुम्हारे को कि अगर टी कॉन्टिन्यूस है तो प्रूव करो टी बॉन्डेड है, टी बॉन्डेड है तो प्रूव करो टी कॉन्टिन्यूस है, एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लीजिए ज़रा। इफ टी इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन डैश इज बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जो कि बॉन्डेड है। अब बॉन्डेड कब होती है आपको पता है, बॉन्डेड का मतलब टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म, और टी ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के आएगा तो दिस इज ए बॉन्डेड सेट। वी डिफाइन टी नॉर्म इज इक्वल टू, बोलता अगर ये बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस टी का हम नॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे, इस टी का नॉर्म होगा सुप्रीमम ऑफ, याद करो इसको, टी ऑफ एक्स नॉर्म सच दैट एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे, सुप्रीमम ऑफ टी ऑफ एक्स नॉर्म सच दैट एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1। मतलब कैपिटल एन के जिन एलिमेंट का नॉर्म लेस देन 1 होगा उन एलिमेंट की इमेज अंडर टी लेके अगर उसका नॉर्म लेंगे तो उन एलिमेंट्स में से जो सबसे बड़ा होगा दैट इज इक्वल टू नॉर्म टी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल एन के वो एलिमेंट जिनका नॉर्म लेस देन 1 है, नंबर 1। नंबर 2, उन एलिमेंट की इमेज अंडर टी, फिर उसका नॉर्म। नंबर 3, उन एलिमेंट्स में जो सबसे बड़ा होगा दैट इज इक्वल टू नॉर्म टी। इन एलिमेंट में जो सबसे बड़ा है वो नॉर्म टी, तो बाकी कैसे होंगे, नॉर्म टी से छोटे होंगे। ठीक है, तो हमने नॉर्म टी डिफाइन कर दिया। अब याद करना है इसको, हमने बड़ा भरी यूज़ करना है। नॉर्म टी क्या होगा, नॉर्म टी होगा सुप्रीमम ऑफ टी ऑफ एक्स नॉर्म सच दैट नॉर्म एक्स इज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 22, थ्योरम नंबर 22 याद करना है इसको भी याद करना है, ये भी रिजल्ट बार बार यूज होगा। इफ टी इज बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये अंडरस्टूड है यहाँ पे, टी इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन डैश, इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू। इफ टी इज बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू टी नॉर्म इनटू एक्स नॉर्म। इसको करना है याद आपने। हम अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ पर के यूज कर रहे थे, इस टी नॉर्म की जगह के यूज कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास के की डिफाइनिंग आ गई, के की वैल्यू आ गई टी नॉर्म। अगर टी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ एक्स नॉर्म इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू टी नॉर्म इनटू एक्स नॉर्म। अगर बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इन प्लेस ऑफ के वी विल यूज हियर नॉर्म ऑफ टी, और इसको मैंने यूज करना है बार बार, वेयर नॉर्म टी इज इक्वल टू, ये आपको पता है, सुप्रीमम ऑफ टी ऑफ एक्स नॉर्म सच दैट नॉर्म एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। थ्योरम नंबर 22। तो हमने प्रूव करना है कि टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू टी नॉर्म इनटू एक्स नॉर्म। तो केस नंबर 1 x0 लिया, x0 लिया तो इट इज बाय डिफॉल्ट, यहाँ 0 रखो, टी ऑफ जीरो इज 0, यहाँ 0 रखा, 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0, इट इज ओके, नथिंग टू प्रूव। केस 2, व्हेन x इज नॉट इक्वल 0, अब नॉन 0 लिया तो देखने क्या होता है, हमें दे रखा है नॉर्म टी इक्वल सुप्रीमम ऑफ टी ऑफ एक्स नॉर्म सच दैट एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू 1, इट इज गिवन। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना जरा, इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट नॉर्म टी, तो बाकी क्या होंगे, इस सेट के बाकी एलिमेंट क्या होंगे, नॉर्म टी से छोटे होंगे, तो टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी। ठीक है, उसको बाद क्या किया मैंने, इसको और पावर दे दी। मान लीजिए ये 2 है, अगर ये तमाम नंबर 2 से छोटे हैं तो ये तमाम नंबर 2 के मल्टीपल से भी छोटे होंगे, इसको मैंने और पावर दे दी। ये तमाम नंबर अगर नॉर्म टी से छोटे हैं तो ये तमाम नंबर नॉर्म टी के मल्टीपल से भी छोटे होंगे, तो मैंने एक्स नॉर्म से इसको गुणा कर दिया। आई थिंक इट इज प्रूव, बाकी इसको करने की जरूरत नहीं, इसको रहने दो। तो टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टी नॉर्म इनटू एक्स नॉर्म, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको और करके दिया था, और सेकंड प्रूफ यू कैन प्रूव बाय दिस मेथड आल्सो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से एनालाइज करना जरा, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग की है पिछले क्वेश्चंस में। तो 23 इज नथिंग बट दिस इज थ्योरम नंबर 21 इटसेल्फ। 21 में 4 पार्ट प्रूव किए थे, उन चार पार्ट में से आपको 2 दे रखे हैं। लेट n and n dash be normed linear space over the same field and t is mapping from n to n dash be a linear transformation,
देन प्रूव दैट टी इज बॉन्डेड इफ एंड ओनली इफ टी इज कॉन्टिन्यूस। मतलब जो थ्योरम नंबर 21 थी उसका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट टी इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ टी इज बॉन्डेड, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, एंड आई थिंक यू कैन डू इट इजीली। तो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ फिर भी, चलो। गिवन टी इज बॉन्डेड टू प्रूव टी इज कॉन्टिन्यूस, प्रूव करना टी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सिंस टी इज बॉन्डेड, तो बॉन्डेड की डेफिनेशन आ गई, टी एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म फॉर एनी रियल नंबर के। हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना ध्यान रखना है। कॉन्टिन्यूस प्रूव करने का तरीका क्या है कि अगर एक्स एन सीक्वेंस एक्स को कन्वर्स करती है तो टी एक्स एन उनकी इमेजेस भी कन्वर्स करती हैं। तो मैंने क्या किया, उसके हिसाब से एक सीक्वेंस उठा ली, सीक्वेंस एक्स एन भी, यानी सीक्वेंस इन कैपिटल सच दैट सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। यहाँ सीक्वेंस है दैट इज एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, मीन्स एक्स एन नॉर्म कन्वर्जेस टू एक्स नॉर्म बाय थ्योरम नंबर 3। अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्स करती है तो उनका नॉर्म भी कन्वर्स करता है, थ्योरम नंबर 3 देख चुके हैं आप। उसके बाद नाउ मैं यहाँ पे टी ऑफ एक्स एन माइनस एक्स होल नॉर्म लेके चला, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म बाय डिफाइनिंग, बिकॉज इट इज गिवन टी इज बॉन्डेड। टी बॉन्डेड है तो यहाँ पर इसके साथ जो भी एलिमेंट एसोसिएट करेंगे आप, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स दैट नॉर्म ऑफ दैट एलिमेंट। दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दी, दोनों साइड जब लिमिट अप्लाई की तो क्या बन जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, एक्स एन एक्स को कन्वर्स करा तो एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म 0 को कन्वर्स करेगा लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन नॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब टी ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म इक्वल टू 0। सिंपल काम है, आपके लिए छोड़ सकता हूँ पर चलो देख लीजिए। बट नॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका लिमिट इज इक्वल टू 0, बट टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो अलग अलग हो गए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन इसको उठा के पहले साइड लेके हो गया प्रूव। तो इट इज़ प्रूव्ड कि अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्स करते तो उनकी इमेजेस भी कन्वर्स करती हैं। सीक्वेंस लगा लेनी है अपने साथ में। तो टी इज़ कॉन्टिन्यूस, कन्वर्स गिवन टी इज़ कॉन्टिन्यूस टू प्रूव टी इज़ बॉन्डेड, तो कॉन्टिन्यूस दे रखा है, कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन, ठीक है। ये वही सेम रिजल्ट हमने मान लिया, टी बॉन्डेड नहीं है, बॉन्डेड नहीं है तो उसका लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म, एक्स एन नॉर्म नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा तो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा तो उसको उठा के साइड लेके आ गए, फिर ये टी के अंदर चला गया क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद आगे प्रूव किया कि ये जो चीज़ है 0 को कन्वर्स करती है, ठीक है। अगर ये 0 को कन्वर्स करती है तो टी ऑफ 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, 0 1 से बड़ा नहीं होता है। सेम चीज़ है वो 21 में जो प्रूव किया, नॉट कन्वर्जेस टू 0, ठीक है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो टी इज बॉन्डेड। उसका थ्योरम नंबर 24 इज अगेन पार्ट ऑफ थ्योरम नंबर 21, यू कैन चेक इट। If T be a linear transformation from a normed linear space N onto normed linear space N dash, then show that T is continuous if and only if T of S is bounded। मतलब आपको पहला और चौथा पार्ट दे रखा है अभी, थ्योरम नंबर 21 का पहला और चौथा पार्ट। अब ये आपने देखना है कि इसको आपने कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस आपको दे रखा है तो प्रूव करना है कि अगर T कॉन्टिन्यूस है तो इस स्फीयर की इमेज अंडर T बॉन्डेड होगी, तो यू कैन प्रूव इजिली। तो गो टू क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट को क्लब करना है, और फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट को क्लब करके यू कैन प्रूव इट। सो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 24 तक हमारा काम हो चुका है। अगर क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसको हम देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।